Good morning, students. Welcome to social science lecture. In last lecture, we discussed about some physical feature of India. Today we will continue physical feature. तो आज हम उससे आगे करेंगे. हमने कल 3 करे थे, शायद नहीं 2 करे थे, और आज हम क्या करेंगे, आगे करेंगे फिजिकल फीचर और कौन कौन से होते हैं. नेक्स्ट आ जाइए इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी कहा जाता है और ये राजस्थान में है. राजस्थान, इट इज़ बैरन एंड सैंडी लैंड. बैरन है बिल्कुल और सैंडी लैंड है यहाँ पर. और ये आप सबको पता है कि राजस्थान में है. यहाँ पर जो रेनफॉल है काफ़ी कम होती है. और यहाँ पर जो डेजर्ट है, यहाँ पर बहुत सारे सैंड के हिल्स यानी कि पहाड़ हैं छोटे छोटे, जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है. तो यहाँ पर जब भी सैंड ड्यून्स यानी कि जब भी रेतीले तूफान आते हैं तो वो छोटे छोटे हिल्स बना देते हैं. तो यहाँ पर दिन जो है काफ़ी गर्म होते हैं और रात काफ़ी ठंडी होती है, क्योंकि रेत जितनी जल्दी, जो सैंड है जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है. तो डू यू नो पे आ जाइए. कैमल. कैमल को क्या कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारा भारी सामान भी उठा सकता है डेजर्ट में. डेजर्ट में बहुत सारी सैंड होती है. आपको पता है कि अगर हम पाँव रखते हैं तो वो उसमें धंस जाते हैं, लेकिन जो कैमल होता है इसके पैडेड फीट होते हैं. इसमें खासियत होती है और ये आसानी से जो है रेत से बाहर आ जाते हैं. और इसकी एक और खासियत होती है कि इसमें जो ये बिना पानी पिए कई समय तक, लंबे समय तक जो है ये रह सकता है बिना पानी पिए. और जो एक और इसमें खासियत है वो क्या होती है, वो आपकी बुक में नहीं है, मैं बता देती हूँ कि जो जब सैंड ड्यून्स आते हैं यानी कि रेतीले तूफान आते हैं, तो इसकी आई लैशेस इतनी लंबी लंबी होती हैं जो इसको सैंड को आइस के अंदर, ये अपनी आइस को क्लोज कर लेते हैं और जो सैंड है वो इनकी आइस के अंदर नहीं जा पाती, इसीलिए ये वहाँ पर सरवाइव करते हैं. नेक्स्ट आ जाइए दक्कन प्लेटू. दक्कन प्लेटू कहाँ पर है, इसको साउदर्न प्लेटू भी कहा जाता है. और ये इलेवेटेड लैंड है और जो इसका स्लोप है वो कैसा है, वेस्टर्न साइड की से ईस्टर्न साइड की ओर है. तो ये ट्राईएंगुलर शेप में है और रॉकी भी है और अनइवन. अनइवन का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, यानी कि बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं होती है. तो बहुत सारी रिवर्स भी यहाँ से निकलती हैं. और जो वाटर की सप्लाई होती है इरिगेशन के लिए, इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई, जो हम खेतों में पानी देते हैं. और यहाँ पर जो डैम्स हैं बने हुए हैं रिवर्स के ऊपर, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं. इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके वो हमारे तक पहुँचती है. ठीक है, तो डू यू नो पे आ जाइए दक्कन प्लेटू. दक्कन प्लेटू को स्टोर हाउस भी कहा जाता है. बहुत सारे मिनरल्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है. कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, जैसे माइका हो गया, आयरन और हो गया, एक्सेट्रा. नेक्स्ट आ जाइए कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन, सबसे पहले तो आपको कोस्टल का पता होना चाहिए कि क्या होता है, जिसकी एक लैंड ज़मीन पर होती है और दूसरा पानी समुद्र के अंदर, यानी कि एक किनारा पानी के अंदर होता है और एक किनारा लैंड पर होता है. तो ये कोस्टल लाइन कहा जाता है. और ये कोस्टल प्लेन क्या होता है, तो इंडिया हैज़ द वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन. सबसे लंबी कोस्ट लाइन मिलती है, 7,746 जो किलोमीटर है इसकी लेंथ है. यहाँ पर जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तो जो लैंड है, लैंड नियर द कोस्ट इज़ नोन एज द कोस्टल प्लेन. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कहाँ पर है, वेस्ट और ईस्ट, यानी इंडियन पेंशुला की साइड है ईस्ट में. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो. दोनों में डिफरेंस क्या है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नैरो है और ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉडर है, वो चौड़ा है. बहुत सारी नदियाँ जैसे महानदी है, कावेरी है, वो कहाँ गिरती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं. तो डू यू नो पे आ जाइए. जो कोस्टल प्लेन है यहाँ पर काफ़ी सी पोर्ट भी हैं. सी पोर्ट क्या होते हैं, जैसे आपके एयरपोर्ट होते हैं वैसे सी पोर्ट होते हैं. वहाँ पर बड़े बड़े शिप, पानी की जो शिप होते हैं वहाँ पर आकर रुकते हैं, यानी कि वहाँ पर जो भी सामान आता है उस वो लोडेड होते हैं या अनलोडेड होते हैं, वहाँ पर
जो है रुकती हैं। और ये कौन कौन से पोर्ट है? कांदला है गुजरात में, मार्गो है पोर्ट है गोवा में, कोचीन पोर्ट है, टूटिकोन है और हल्दिया पोर्ट है वेस्ट बंगाल में। तो नेक्स्ट आ जाइए आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड दो होती हैं, यानी कि जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसको आइलैंड कहा जाता है। और यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया में दो आइलैंड ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बिल्कुल ठीक बे ऑफ बंगाल के ठीक नीचे है, साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर 300 आइलैंड्स हैं। ओनली ए फ्यू ऑफ देम, जो उनमें से कुछ ही आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहिबिटेड है, यानी कि वहाँ पर लोग रहते हैं। जो अंडमान निकोबार आइलैंड इन द नॉर्थ, अंडमान आइलैंड्स आर इन द नॉर्थ एंड निकोबार आइलैंड इन द साउथ। अंडमान कहाँ पर है? नॉर्थ वाली साइड में है और नीचे की साइड आपका निकोबार है। तो अंडमान की जो कैपिटल है वो कार निकोबार है, अंडमान की पोर्ट ब्लेयर है और निकोबार की कार निकोबार है। और ये आइलैंड हिली भी हैं और काफ़ी यहाँ पर घने जंगल भी हैं। तो डू यू नो पे आ जाइए। डू यू नो में है अंडमान निकोबार आइलैंड आर नोन आर देयर द नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी के लिए जो है जाना जाता है। सैंडी बीच हैं, रिच मैरिन बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पर है। कोरल्स आर द वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन हियर। जो कोरल्स हैं यहाँ की मेन अट्रैक्शन माने जाते हैं। क्या होती है कोरल? कोरल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स की तरह होते हैं और वो क्या होते हैं? कलरफुल, पानी के अंदर जो है वो चमकते हैं कलरफुल लाइट्स में, इसीलिए ये वहाँ के मेन अट्रैक्शन माना जाता है। नेक्स्ट आ जाइए लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है और ये साउथ वेस्ट इंडिया के साउथ वेस्ट में है। यहाँ पर दे आर द क्लोज टू द मेन लैंड, ये बिल्कुल मेन लैंड के पास है और ये स्मॉल भी है और फ्लैट भी है। यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं वो 36 हैं। ओनली 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जो बिग हैं और जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर रहकर वो अपनी जो है अर्न करते हैं, अपनी जीविका को अर्न करते हैं, यानी कि अपना जीने के लिए वहाँ पर पैसे को अर्न करते हैं। तो डू यू नो पे आ जाइए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसके लिए फेमस है? बटरफ्लाई फिश के लिए, सूटी टर्न के लिए, ब्रेड फ्रूट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो पीपल इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंजॉय ग्रेट डाइवर्सिटी इन डिशेज, ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, म्यूज़िक, डांस, फॉर्म। आप सबको पता है कि अलग अलग हिस्सों में जो है इंडिया के अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी मिलती है, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो ड्रेसेस में हो, चाहे वो लैंग्वेजेस में हो, चाहे वो हमारे डांस में हो। तो बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर मिलती है। जो बेस्ट फीचर माना जाता है हमारी इंडियाज़ कल्चर का, दैट द इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, कि इन सब डाइवर्सिटी, इतनी सारी विभिन्नताएँ होते हुए भी वी आर लिव इन हारमनी विद अदर्स, हम फिर भी यहाँ सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। जैसे कि आपको नीचे पिक्स में भी दिखाया हुआ है कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अब डू यू नो पे आ जाइए। तो डिफरेंट फूड आइटम ग्रो इन द डिफरेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। अलग अलग फूड जो हैं, अलग अलग फिज़िकल फीचर जो इंडिया के हैं वहाँ पर अलग अलग टाइप की आइटम्स जो हैं वो क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। चाहे एलिमेंट्स हों, एप्पल्स हैं वो माउंटेन में होते हैं, व्हीट एंड राइस प्लेन में होते हैं, कोकोनट जो है नियर द सी यानी कि आपके साउथ में होते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स।